श्रद्धा समबल रहित अति नहीं संतन कर साथ, तीन कहें मानस अगम जिन्ह न प्रिय रघुनाथ। सबसे पहले भगवान की कथा में बैठने से पहले श्रद्धा शब्द कहा है गोस्वामी जी महाराज ने। श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि जब तक श्रद्धा नहीं है हृदय में, कोई भी कथा समझ में नहीं आ सकती। सबसे पहले कथा में प्रवेश करने से पूर्व हमें हृदय में श्रद्धा बनानी होगी, और दूसरा नहीं संतन कर साथ, संतों का संग, संतों का आशीर्वाद मिल जाए वही बहुत होता है। तो पहले हृदय में श्रद्धा बनाएं, दूसरे और संतों का हम साथ करें। ध्यान देना, संतों की परिभाषा क्या होती है, संत क्या होते हैं, आगे भागवत जी में चर्चा करेंगे। यहां केवल थोड़ी भूमिका। हृदय में श्रद्धा जागृत करें, संतों का संग हो जाए, और तीसरा कहा है कि जिन्हिन प्रिय रघुनाथ। प्रिय माने जिनका भगवान के चरणों में प्रेम नहीं है, वो भगवान की कथा को नहीं समझ सकता। हृदय में श्रद्धा जागृत हो जाए, संतों का संग भी मिल जाए, और भगवान से प्रेम हो जाए। ये तीन चीजों का हम ख्याल रखें, भगवान की कथा हमारे समझ में आ सकती है। ध्यान देना, कोई चाहे कि मैं बुद्धि के बल पर कथा को समझ लूं, ध्यान देना, कथा का समझना ये बुद्धि का विषय नहीं है महाराज। कोई ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान के अहंकार को लेकर के चाहे कि मैं कथा कह दूं या कथा का मैं श्रवण कर लूं, नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान की कथा का कहना ये ज्ञान का विषय नहीं है महाराज। ज्ञान अलग चीज है, ज्ञानी होना एक अलग है, क्योंकि अत्यधिक ज्ञान में व्यक्ति के अंदर अहंकार प्रस्फुटित हो जाता है, अहंकार उत्पन्न हो जाता है। और ये जो अहंकार रूपी ये जो बूट है, ध्यान देना, जो हम कथा श्रवण करने के लिए आते हैं, समझना, कहीं मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं तो अपने पैर के दोनों जूतों को बाहर उतारते हैं कि नहीं महाराज, बताइए। जिस प्रकार से भगवत कार्य की शुरुआत के लिए हम जाते हैं, दोनों पैरों के जूतों को हम बाहर जब उतार करके आते हैं, ठीक उसी प्रकार बुद्धि और जो अहंकार है ज्ञान का, बुद्धि और ज्ञान के अहंकार रूपी इन दोनों बूटों को बाहर खोल करके यदि हम पांडाल में बैठते हैं ना, तो भगवान की कथा निश्चित समझ में आएगी। ये कथा ज्ञान का विषय नहीं है, ये तो रस है महाराज, ये तो पान करने का विषय है, और इसको पान वही कर सकता है जिसके हृदय में प्रेम होगा, है? हृदय में प्रेम जागृत हो जाए। प्रभु प्राप्ति के तीन साधन मेरे शास्त्रों में बतलाए हैं। कर्म मार्ग, दूसरा है ज्ञान मार्ग, और तीसरा है भक्ति मार्ग। विचार करना, तीन मार्ग हैं प्रभु प्राप्ति के। हम किसी भी मार्ग पर जाएं, ध्यान देना, प्रभु तो प्राप्त होंगे, लेकिन तीनों मार्गों में थोड़ा अंतर है। इन्हीं मार्गों को भगवान ने गीता में योग शब्द से कहा है, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। तो महाराज तीनों मार्गों में से हम कौन सा अपनाएं, ये तो बताओ। बोले तीनों मार्गों पर थोड़ा थोड़ा विचार कर लेते हैं। तो जो कर्म मार्ग है, ध्यान देना, कर्म मार्ग के विषय में गोविंद ने गीता में आदेश किया है, अर्जुन गहना कर्मणो गति ही। कर्म की गति बहुत विचित्र है, बड़ी गहन है। किम कर्म किम अकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः कवयो अपि मोहिताः। कभी कभार ध्यान देना, आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा अपने जीवन में, व्यक्ति के सामने ऐसी समस्या आ जाती है कर्म की कि किम कर्म किम अकर्मेति, क्या करूं और क्या न करूं, इसमें वो बड़ा और भ्रमित हो जाता है। और साधारण मानव की तो बात छोड़ो महाराज,
कवयः माने अच्छे अच्छे विद्वान भी भ्रमित हो जाते हैं और जो नहीं करना चाहिए उसे कर बैठते हैं और जो करना चाहिए उसे नहीं कर पाते। तो बोले महाराज ये कर्म की गति जब इतनी गहन है तो फिर दूसरा मार्ग बताइए ना। बोले दूसरा मार्ग है ज्ञान मार्ग, जिसे ज्ञान योग कहा है। ये क्या है महाराज? बोले ज्ञान मार्ग का सिद्धांत है कि सब कुछ छोड़ करके जंगल में जाना होगा, प्रभु का चिंतन करना होगा। अब ये ज्ञान मार्ग महाराज छोड़ने की बात जब आती है ना, ज्ञान मार्ग का सिद्धांत ये छोड़ने की बात विशेषकर कलयुग में जब हम लोगों के सामने आती है तो ये भेजे में बात उतरती नहीं महाराज। छोड़ना नहीं महाराज, कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि छोड़ना भी न पड़े कुछ और आपके भगवान मिल जाएं, कुछ छोड़ना न पड़े प्रभु मिल जाएं। भाई बोले ज्ञान मार्ग का सिद्धांत तो ये नहीं कहता है। ज्ञान मार्ग का सिद्धांत कहता है प्रभु प्राप्ति के लिए तुम्हें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। और कलयुग में तो लोग छोड़ने के लिए तैयार नहीं। किसी से छोटी छोटी बातों को आप लीजिए, किसी से आप कह दीजिए भाई साहब ये आप तंबाकू खाना छोड़ दें, और ये महाराज क्या बताऊं। किसी से आप कहिए ये आप सिगरेट क्यों पीते हैं, जरा छोड़ दीजिए, महाराज मेरे को आदत लग गई। किसी को शराब पीने की आदत लग जाती है। ये छोटी छोटी बातों को हम लोग ध्यान देना नहीं छोड़ सकते तो घर परिवार सबको कैसे छोड़ सकते हैं महाराज? ये तो महाराज बड़ा क्लिष्ट है, क्या किया जाए? तो बोले ऐसा करो, तीसरा जो मार्ग है भक्ति मार्ग, उस मार्ग में तुम प्रवेश कर जाओ। महाराज भक्ति मार्ग से भगवान मिलेंगे? बोले बिल्कुल मिलेंगे और कोई ज्यादा परिश्रम भी नहीं करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि ये भक्ति का सिद्धांत ही ऐसा है। महाराज ये भक्ति क्या है जरा बताओ तो सही। भक्ति है क्या? चलो आप कहते हैं कि भक्ति मार्ग में हम प्रवेश करें, लेकिन भक्ति मार्ग में प्रवेश करने से पहले हमें समझना तो होगा कि भक्ति है क्या। तो भक्ति के बारे में शास्त्रों में लिखा है, ध्यान देना, कि अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम सांगता। ध्यान देना, भक्ति के लिए लिखा है कि अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम सांगता। ममता होती है दो प्रकार की, ध्यान देना, एक तो सांसारिक ममता, दूसरी भगवान के चरणों की ममता। तो यह बताया कि भगवान के चरणों की अनन्य ममता। अनन्य का मतलब क्या होता है? अनन्य का मतलब होता है न अन्यः इति अनन्यः। जिसके चरणों में हमारा मन लग जाए, जिसके प्रति हमारा विश्वास जम जाए, जो हमारा इष्ट है, उसके अलावा न अन्यः इति अनन्यः। जिसमें तुम्हारा मन रम जाए, उसके अलावा और नहीं। ऐसी जो अनन्य भगवान की ममता है चरणों की, वो, और दूसरा शब्द है प्रेम। ध्यान देना, तो भगवान के चरणों की ममता और दूसरा जो प्रेम है, इन दोनों का जो संयोग है, इन दोनों का जो मिश्रण है, उसी का नाम है भक्ति। बोलो जय गोपाल जी की। भगवान के चरणों में ममता लग जाए और प्रेम हो जाए। ध्यान देना, एक होता है प्रेम और एक होता है मोह। कभी कभार जगत व्यवहार में हम लोग मोह को प्रेम का रूप दे देते हैं, लेकिन प्रेम में और मोह में जमीन आसमान का फर्क है महाराज। कैसे? तो ध्यान देना, प्रेम क्या है? आप जा रहे हैं और चलते चलते रास्ते में आपको एक बड़ा सुंदर बगीचा दिखाई दिया, जिसमें बड़े ही सुंदर फूल खिल रहे महाराज। और आपने जैसे ही उस बगीचे में प्रवेश किया और उनमें सबसे ऊपर एक बड़ा सुंदर गुलाब का फूल खिला हुआ है,
आपकी दृष्टि उस खिलते हुए फूल पर पड़ी और काश उस फूल को देख करके तुम्हारे हृदय में ऐसी भावना जागृत हो गई कि इस फूल को तोड़ करके और इसकी गंध का मैं आस्वादन करूं, इसकी गंध का मैं आनंद लूं। और फिर भी हम कहें कि इस फूल से मुझे प्रेम है, ऐसा हो नहीं सकता। वो प्रेम नहीं है, वो आपका मोह है जो कि तोड़कर के सूंघने की इच्छा जागृत करा रहा है। वो केवल मोह है। और काश उस फूल को देख करके तुम्हारे हृदय में ऐसी भावना जागृत हो जाए कि इस फूल को तोड़ करके मैं भगवान के चरणों में समर्पित कर दूं। यही निश्चल प्रेम कहलाता है महाराज। क्योंकि जहां पर प्रेम होता है, समझना, जहां पर प्रेम होता है, प्रेम का मतलब है समर्पण, दूसरे को सुख देना। और जहां मोह होता है वह है आकर्षण, अपने स्वार्थ के लिए। मोह में स्वार्थ होता है, प्रेम में कभी स्वार्थ नहीं होता। प्रेम में समर्पण होता है, प्रेम में दूसरे का ख्याल रखा जाता है, प्रेम में दूसरे को सुख प्रदान किया जाता है, उसे प्रेम कहा जाता है। ध्यान देना। तो यहां भगवान के चरणों की अनन्य ममता और निश्चल प्रेम जो कि गोपियों ने भगवान से किया था। प्रमाणम तत्र गोपिका, ऐसा लिखा शास्त्र में। जो गोपियां प्रत्यक्ष प्रमाण हैं उस प्रेम की, ऐसा प्रेम जागृत हो जाए तो महाराज उस भक्ति का रंग लग जाता है। तो आइए, आज ये जो श्रीमद् भागवत है वो भक्ति परक ग्रंथ तो है ही। माना कि चर्चाएं ज्ञान मार्ग की भी हुई हैं, कर्म मार्ग की भी हुई हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत में भक्ति की चर्चाएं बहुत हुई हैं। क्योंकि ये ग्रंथ ही भक्ति प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। और श्रीमद् भागवत को श्रवण करने से पूर्व हम इसके महात्म्य का श्रवण किया करते हैं। क्योंकि भाई जिस ग्रंथ को हम श्रवण करना चाह रहे हैं तो कम से कम उसे समझे तो सही कि ये है क्या, श्रीमद् भागवत है क्या, इसकी विशेषता क्या है, इसे क्यों सुनना चाहिए, ये प्रश्न मन में उठता है, स्वाभाविक है। तो इसे श्रवण करने से पूर्व इसका महात्म्य का मतलब होता है जिसके द्वारा किसी ग्रंथ की, किसी पुराण की महत्ता का बखान किया जाए, उसकी विशेषता बतलाई जाए, उसे महात्म्य कहते हैं। और ध्यान देना, श्रीमद् भागवत जी की महिमा स्वयं श्रीमद् भागवत ने नहीं की। जो महात्म्य है भागवत जी का वो पद्म पुराण से लिया गया है। अर्थात अन्य पुराण भी जिस ग्रंथ की, जिस महापुराण की